दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर टॉक में। मैं पूनम ढिल्लन आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर टॉक की एक ख़ास सीज़न, जिसमें हम बात करेंगे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से ऑपरेशन के बारे में। आज के बदलते समय में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारे आसपास सब कुछ बदल दिया है, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन पद्धति में भी टेक्नोलॉजी के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन है लेप्रोस्कोपी या की होल या दूरबीन से सर्जरी। 1901 में ड्रेसडन, जर्मनी के जॉर्ज किलिंग ने कुत्तों में पहली बार लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया की और 1910 में स्वीडन के हंस क्रिश्चियन जैकोबियस ने मनुष्यों में पहला लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया। इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम तेजी से चलने लगा। सन 1990 के बाद से ये तकनीक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है एवं समय समय पर इसमें बड़े बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे हाई डेफिनेशन रोबोट द्वारा सर्जरी, सिंगल पोर्ट यानी केवल 3 सेंटीमीटर के नाभि पर एक चीरे से सर्जरी, जटिल ऑपरेशन के साधन, 3D तकनीक, जिससे इस तकनीक का इस्तेमाल मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। और दूरबीन की सर्जरी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर RK मिश्रा, वर्ल्ड लैप्रोस्कोपी हॉस्पिटल गुड़गांव से। डॉक्टर RK मिश्रा लेप्रोस्कोपिक और रोबोट सर्जरी के सबसे अनुभवी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने पिछले 17 सालों में 108 से ज्यादा देशों से 7000 से अधिक सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया है। उनके पास लेप्रोस्कोपिक और द विंची रोबोटिक सर्जरी के शिक्षण का विशाल अनुभव है। वो TGO यूनिवर्सिटी में मिनिमल एक्सेस सर्जरी के प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी कार्यक्रम शुरू करने के अपने प्रयास को 9 वेल्स हॉस्पिटल और मेडिकल स्कूल UK में सर एल्फ्रेड कुशियर के साथ शुरू किया गया था। डॉक्टर मिश्रा ने स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के विश्वविद्यालय से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अपना डिप्लोमा और यूनाइटेड किंगडम से मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी MMA में मास्टर डिग्री ली है। यूनाइटेड किंगडम में अपने काम के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए ऑप्टिमम शैडो कास्टिंग इल्यूमिनेशन टेक्निक की खोज की है और उनका शोध अब 11 लेप्रोस्कोपिक उपकरण कंपनियों द्वारा आदर्श छाया कास्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आज का हमारा सब्जेक्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आज के समय में हर चौथे व्यक्ति को हो जाती है। इसमें डाइजेशन के लिए अच्छे बैक्टीरिया जमा होते रहते हैं। इसके कारण आपको इन्फेक्शन, कब्ज, सूजन आदि हो जाती है। आमतौर पर ये स्थिति 10 से 30 वर्ष की आयु के बीच होती है। अपेंडिक्स के मुख्य लक्षण पेट दर्द, पेट फूलना, बुखार आना, जीभ में सफेद परत जमना, कब्ज की समस्या, उल्टी आना, भूख न लगना, पेट संबंधी बीमारी है। लेकिन अब अपेंडिक्स को लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से ऑपरेशन की विधि के द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर अनुभवी लेप्रोस्कोपी सर्जन से ये प्रक्रिया कराई जाए तो अपेंडिक्स की समस्या को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। क्यों होती है ये बीमारी और क्या ये बीमारी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन से ठीक हो सकती है? ऐसे ही कई सवालों का जवाब डॉक्टर मिश्रा आज हमें देंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे आज अपेंडिक्स के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि अपेंडिसाइटिस क्या है और क्या इसका इलाज भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हो सकता है? हाँ, लैप्रोस्कोपी से अपेंडिक्स का इलाज बिल्कुल संभव है। पहले अपेंडिक्स क्या है इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है। वो एनिमल्स में वो होता था, हर्बीवोरस एनिमल में, जिसका काम था सेलुलोज का डाइजेशन करना। अपेंडिक्स में बैक्टीरिया होते थे जो कि सेलुलोज का डाइजेशन होता था उससे। लेकिन ह्यूमन में इसका कोई रोल नहीं है और कई कारणों से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो लैप्रोस्कोपी से इसका इलाज 5 से 10 मिनट में हो जाता है और इसमें केवल 2 या 1 छेद होता है और लैप्रोस्कोपी से जाके आप उसको आराम से काट के निकाल दे सकते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों में होता है, एडल्ट में भी, लेकिन बच्चों में खासकर ज़्यादा होता है। तो वैसे केसेस में छोटे बच्चे का पेट चीरना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसको साइकोलॉजिकली और फिजिकली हमेशा उसको ये लगेगा। तो वैसे केसेस में लैप्रोस्कोपी का बहुत ही अच्छा रोल है। थैंक यू डॉक्टर सर। अब सबसे पहला सवाल जो आया है
वो फरीदाबाद से है नितिन का। उनका कहना है कि उन्हें अपेंडिक्स की समस्या पिछले 3 सालों से है और वो जानना चाहते हैं कि अगर वो ये सर्जरी करवा लें तो वो कितने वक्त में अपनी रूटीन लाइफ में अपने काम पे वापस जा सकेंगे। नितिन जी को मैं कहना चाहूँगा कि अपेंडिक्स लगातार 3 साल से नहीं रह सकता है। वो उसको रिकरेंट अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। रिकरेंट अपेंडिसाइटिस मीन्स इनको अपेंडिसाइटिस होता है और ये डॉक्टर से मिलके दवा खा के उसको दबा देते हैं, फिर दोबारा होता है, फिर एंटीबायोटिक लेके फिर दवा खा करके फिर उसको दबा देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर रिकरेंट अपेंडिसाइटिस है तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि जो अपेंडिक्स ब्रश कर सकता है, और अगर वो ब्रश कर गया तो उसमें जान भी जा सकती है। इसलिए मेरा सलाह है कि इनको जल्द से जल्द अपना अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी से करा लें। लैप्रोस्कोपी से कराने से मुश्किल से 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाएगा और उसी दिन कुछ घंटों के बाद उनको डिस्चार्ज हो जाएंगे और उसमें वो नॉर्मल वर्क में अपने जॉब में या जो भी काम करते हों विद इन ए वीक और 2 वीक वो अपना काम वापस रिज्यूम कर सकते हैं। इसलिए अब ज़्यादा लेट करना मुश्किल है और वो लेट करने से वो जानलेवा साबित हो सकता है। तो नितिन जी, आपने सुन लिया, आप 3 साल से निगलेक्ट कर रहे हैं अपने अपेंडिक्स को। प्लीज़ जल्दी से सर्जरी करवा लीजिए इससे पहले कि अपेंडिक्स बर्स्ट कर जाए। और हमारा दूसरा मेल आया है नोएडा से सरिता शर्मा का। इनका कहना है कि इनका बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है, उस बच्चे को अपेंडिक्स की समस्या हो रही है। ये जानना चाहती हैं कि इतने छोटे से बच्चे में भी क्या ऑपरेशन दूरबीन से किया जा सकता है? दूरबीन से 1 दिन के बच्चे का भी ऑपरेशन पॉसिबल है। 5 साल तो काफ़ी बड़ा बच्चा हो गया। हम लोग इन्फेंट का और नियोनेट्स का भी ऑपरेशन दूरबीन से कर सकते हैं। तो उसका तरीका अलग है, उसमें दूरबीन छोटा यूज़ होता है, छोटे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, पतला छेद होता है और टेक्नोलॉजी ऐसा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले हम लोगों ने बात किया था कि अपेंडिसाइटिस बच्चों में ही ज़्यादा होता है, तो वैसे कंडीशन में इनको लेट नहीं करें क्योंकि उसको अभी सारी ज़िंदगी उसकी पड़ी हुई है और जल्द से जल्द अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करा दें। नहीं तो अगर 2-4 बार इस तरह से अटैक होगा तो वो ब्रश कर जा सकता है, उसके बाद उस बच्चे को काफ़ी मुसीबत आ जाएगी उस पर। इसलिए एक अच्छी माँ होने के लिए मैं उनको सलाह दूंगा कि उसका जल्द से जल्द सर्जरी करवाएं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, जल्द से अपने बेटी की सर्जरी करवा लीजिए और लैप्रोस्कोपिक से ही कराइए, नहीं तो इतना बड़ा स्कार हो जाएगा, है ना डॉक्टर साहब? सो आई थिंक वो अवॉइड करें। तो डॉक्टर साहब की सलाह मान लीजिए। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर मिश्रा से ढेर सारी जानकारी ली और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी बात हम डॉक्टर मिश्रा तक पहुंचाएं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूरबीन से ऑपरेशन यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं यहाँ नीचे लिखे हुए नंबरों पर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। डॉक्टर टॉक में हम फिर से मिलेंगे नए सब्जेक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।